वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। और मैं आज बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 3 से क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल से यूनिट नंबर 4 से एक छोटा सा टॉपिक मैं लेके आया हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता क्या है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उन बच्चों को ज़रूरत होती है जो बच्चे क्या होते हैं कि जो अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं, ठीक है, काफ़ी परेशान होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमें आगे चल के करना क्या है, उनके भविष्य के गोल क्या हैं, ठीक है, फ्यूचर में उनको किस फील्ड में जाना है। तो इसके लिए क्या होता है कि उन्हें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है कि उनके जो शारीरिक और जो मानसिक यानी कि उनको बॉडी और उनके जो मेंटली लेवल को क्या करता है, मेज़र करके और उनको बताता है कि आप इस फील्ड में जा सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट व्यावसायिक चिकित्सक दिन प्रतिदिन होने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी शारीरिक मानसिक कार्यों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है, उपचार करता है और मानसिक विकारों को दूर करने का क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि किसी अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या करेगा, जो बच्चों को शरीर या मानसिक है, ठीक है, कार्यों में कोई दिक्कत हो रही है तो उनको क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा और उनके जो विकार हैं, ठीक है, जो भी डिसऑर्डर है उनको क्या करेगा, दूर करेगा। एक व्यवसाय थेरेपिस्ट का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों की पहचान करना और उसके द्वारा प्रतिदिन किए गए जाने वाले कार्यों में वातावरण संबंधी बाधाओं का निवारण करना। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करेगा, सबसे पहले उनके जो भी बच्चा को प्रॉब्लम है, तो दिन प्रतिदिन जो भी प्रॉब्लम है उनको क्या करेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि बच्चों को कोई उठाने में तो दिक्कत नहीं है, बच्चों को कोई भी चलने फिरने में तो दिक्कत नहीं है, एज वेल एज उनका मेंटली लेवल भी क्या करेगा, उनको चेक करेगा और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है, क्या कि बच्चों को घर में वातावरण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको भी क्या करेगा, मेजर करेगा, ठीक है। मेजर करने के बाद यानी कि उनको इवल्यूएट करेगा, उनको पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा और फिर उनका क्या करेगा, निवारण करेगा, सोल्व करेगा। यह व्यावसायिक व्यक्ति केंद्रित अभ्यास है जो व्यक्ति को उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑक्यूपेशनल जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो उनके लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये मैंने शुरू में बता दिया था। नेक्स्ट करते हैं हम। व्यवसाय थेरेपिस्ट की विधियां प्रतिदिन होने वाली क्रियाएं मुख्य रूप से वे क्रियाएं जो बच्चों के लिए क्या होती हैं, उद्देश्यपूर्ण होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है सिर्फ वो ही क्या करेगा, एक्टिविटी करवाएगा जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, अदर एक्टिविटी नहीं करवाएगा जो उसके भविष्य के लिए, भविष्य को सुधारने के लिए, फ्यूचर को बनाने के लिए क्या करती, हेल्पफुल रहेंगी। पर्यावरण के अनुकूल कार्य, शिक्षण कौशल तथा बच्चों के अभिभावकों के विचारों को बदलना। तो जाहिर सी बात है कि क्या करेगा, जो बच्चों के प्रति जो माता पिता का दृष्टिकोण है उसको भी चेंज करेगा। कौन करेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करेगा। कई बार क्या होता है कि माता पिताओं की क्या है कि अपने बच्चों के प्रति गलत नेगेटिविटी बन जाती है कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, भविष्य में ये क्या करेगा, ठीक है। तो इस सब को भी क्या करता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सुधारता है। प्राय व्यावसायिक थेरेपिस्ट का कार्य अन्य थेरेपिस्ट जैसे कि शारीरिक थेरेपिस्ट, वाक थेरेपिस्ट, सामुदायिक और समाज के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा वो शारीरिक थेरेपिस्ट, वाक यानी कि आपके पास स्पीच थेरेपिस्ट और समुदाय और समाज के साथ भी क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये मैंने दोनों टॉपिक करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास व्यवसाय थेरेपिस्ट के क्या के कार्य हैं। अब कौन कौन से वर्क करेगा आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो नंबर 1 पे है, तो नंबर 1 पे क्या है आपके पास, पर्यावरण से संबंधित क्रियाओं को विश्लेषण कर उनमें बच्चों की उन्नति और भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या करना, संशोधन करना। तो क्या करेगा आपके पास जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक्टिव हो और क्या हो आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पर्यावरण की में क्या भागीदारी करें, ठीक है। पर्यावरण का मतलब ये नहीं है कि पेड़ पौधे लगाएं, मतलब कि घुले मिले, ठीक है, लोग बागों से मिलें। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को विद्यालय वातावरण में भूमिका को सीमित करने वाले कारकों को दूर करना। कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्कूल वगैरह होते हैं उसमें कई ऐसे वातावरण होते हैं, इन्वायरमेंट होते हैं कि बच्चों को क्या करते हैं, जो रोल होते हैं उनको क्या करते हैं, काफ़ी लिमिटेड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा अगर स्कूल में ग्राउंड वगैरह नहीं है,
अगर आपके पास अगर स्कूलों में क्या है कि खेल के मैदान नहीं है और कोई भी जैसे कि फेस्टिवल वगैरह आता है उनको आपको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि जो बच्चों की जो भूमिकाएं होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। तो उनको क्या करेगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उनको दूर करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि अदर एक्टिविटी करवाने के लिए बच्चों को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। कोई भी फेस्टिवल है उनको सेलिब्रेट करवाने के लिए क्या करेगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट है बच्चों की सफलता के सहायक तकनीकी प्रबंध करना। तो बच्चों की सफलता के सहायक तकनीक में जैसे कि क्या है आपके पास, अगर किसी बच्चों को कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में क्या है कि दिक्कत आ रही है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक के बारे में अगर सर्च करना है तो कि उसके पास जैसे आज के टाइम में अगर फ़ोन वगैरह नहीं है, फ़ोन है तो नेट नहीं है, तो उसके लिए भी क्या करेगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्या करेगा, सुविधा करेगा। ठीक है, लैपटॉप वगैरह इन सब की क्या प्रोवाइड कराएगा ताकि बच्चों को क्या हो, तकनीकी रूप से उनको सहायता दी जाए। नेक्स्ट क्या है आपके पास, पॉइंट नंबर 4, बच्चों के चुनौतीपूर्ण कार्य और आवश्यकताओं को प्रोत्साहित करना। जो वैकल्पिक विधियां हैं उनको क्या निश्चित करना, जो कि अधिगमता व्यवसाय मूल्यांकन करने में क्या करना, सहायता करना। तो बच्चों को क्या करेगा, चुनौतीपूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, निर्धारित किए गए लक्ष्यों की पहचान करना ताकि उनके लिए उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो जो बच्चों को क्या करना, जो कि उनके भी क्या है कि फ्यूचर के अंदर ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्या करना, उनको डिटरमाइन करना और उनको प्राप्त करने के लिए क्या करना, अग्रसर करना। ठीक है, नेक्स्ट है अनुदेशनात्मक क्रियाओं से संबंधित योजना बनाना। और पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास अनुदेशनात्मक क्रियाओं से संबंधित, पॉइंट नंबर 6 है योजना बनाना और कक्षा कक्ष में सुधार करना। तो क्लास के अंदर जो आपके क्या होते हैं इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटियां होती हैं उनसे संबंधित क्या बनाना, योजना बनाना कि बच्चों को क्लास के अंदर करना क्या है, कैसे बैठना है। ठीक है, ये सब क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शनल एड्स होती हैं, सॉरी की एक्टिविटी होती हैं। और कक्षा कक्ष में सुधार करना, कई बार क्या होता है कि क्लास के अंदर अंधेरा होता है या बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर डेस्क वगैरह नहीं होते। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं होता क्लास के अंदर, तो इन सब को भी क्या करेगा ऑक्यूपेशनल सुधारेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय के बाद रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना। तो ये तो क्या है आपके पास विद्यालय के बाद जैसे कि पार्ट टाइम जॉब के लिए बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है 8 पॉइंट, बच्चों का उनकी छिपी योग्यता का अनुभव करना ताकि बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार ढूंढ सके और व्यवसाय का चुनाव कर सके। तो बच्चों को क्या करना है, उनकी जो भी क्या होती है छिपी हुई योग्यता होती है उनको अनुभव करवाना और बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना ताकि बच्चा क्या कर सके, अपना यानी क्या करेगी, रोजगार ढूंढ सके। ये नहीं है किसी पे डिपेंड हो जाए, फादर मदर पे डिपेंड हो जाए, अपने दोस्तों पे डिपेंड हो जाए कि पापा कहीं जॉब लगवाएंगे तभी मैं काम करूँगा। ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड्स कहीं रिकमेंड करेगा मुझे। ठीक है, या फिर कहीं अप्रोच लगवाएगा तब मैं वर्क करूँगा, ऐसा नहीं है। बच्चों को क्या करेगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बच्चों के अंदर जो छिपी हुई योग्यता है उनको पहचान करवाएगा ताकि बच्चे क्या कर सकें, अपने खुद ही यानी सेल्फ क्या कर सकें, रोजगार ढूंढ सकें या फिर कोई भी जो उनका बिजनेस का फील्ड है उनका क्या करें, चुनाव कर सकें। कई बार क्या होता है कि देखो व्यवसाय का चुनाव कर सकें। कई बार क्या होता है कि जैसे हम 12th पास करते हैं तो 12th पास करने के बाद हम क्या होते हैं कि अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड हो जाते हैं, जो फ्रेंड्स जिस कोर्स में एडमिशन लेगा मैं भी वही कोर्स करूँगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को क्या करना है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा उनको क्या करेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना और उनको शिक्षण अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। तो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं, देखो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना। ठीक है, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जिनको क्या है कम सुनाई देता है, ठीक है, या फिर जो पिछड़ जाते हैं पढ़ाई के अंदर, उनकी पहचान करना और उनके शिक्षण अधिगम को क्या करना, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, बच्चों के व्यवसाय व पेशे के चुनाव में सहायता करना। अगर बच्चा है, बच्चे को अपना प्रोफेशन चुनने में या फिर कोई अपना बिजनेस चुनने में या किस फील्ड में वो जाना चाहता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए क्या करेगा, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है उनको क्या करेगा, उनको हेल्प प्रोवाइड करवाएगा। बच्चों में सकारात्मक सोच का विकास करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर आपके माइंड के अंदर अगर आपके पास ज़्यादा नेगेटिविटी है तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि आप नेगेटिव चीज़ों के पास चले जाओगे। और अगर आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है तो आपका जो वर्क भी होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट है बच्चों में आपसी सहयोग की भावना का विकास करना, ठीक है। और पॉइंट नंबर 13 है, पॉइंट नंबर 13 क्या कह रखा है, बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति जागरूक करना और अपने बच्चों के व्यवसाय तथा पैसे की योग्यता का विकास करने के लिए क्या करना, जागरूक करना। तो ये क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या होता है, ज़्यादा चिंतित होते ही नहीं है। अरे करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को। बच्चों को क्या है कि पेरेंट्स को क्या है कि शुरू से ही अपने बच्चों को किस फील्ड में डालना है, ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, ऑक्यूपेशनल जो थेरेपिस्ट होगा, जो पेरेंट्स होंगे उनको क्या करेगा, गाइड करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को देखो, अपने फ्रेंड्स, दोस्त, मित्र जो भी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे होता कुछ भी नहीं है, उनका भी थोड़ा टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।